बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से जानने के साथ इसे कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का चावल पूरे देश भर के अंदर बड़ा मशहूर है। इन किसानों को राहत देने के लिए 6 साल से खटाई में पड़ी योजना अब अपने अंतिम चरण में है और इस योजना के पूरे होने के बाद इलाके के करीब 25,000 से ज्यादा किसानों को पानी मिल सकेगा। बूंदी जिले के गेंडोली इलाके में स्थित जिले के सबसे बड़ी मेज नदी पर प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का काम लगभग पूरा हो गया है। इस योजना के तहत किसानों को निशुल्क पानी मिलेगा। सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना में जल संसाधन विभाग किसानों को पानी देने के साथ साथ विद्युत विभाग को भी सोलर के माध्यम से विद्युत आपूर्ति देगा। 2016 में इस योजना की नींव रखी गई थी, लेकिन ठेकेदार ने कुछ कारणों की वजह से इस काम को पूरा नहीं किया। लेकिन अब सरकार बदलने के साथ ही योजना में तेज गति आने लगी है और 8 महीने के भीतर करीब 98% काम पूरा हो चुका है। विभाग का मानना है कि फरवरी के पहले सप्ताह में इस योजना के तहत इलाके में टेस्टिंग कर ली जाएगी। अगर टेस्टिंग सफल रहती है तो इसी साल से इस योजना का लाभ किसानों को मिलने लग जाएगा। इस योजना से किसानों को काफी फायदा होगा। इस योजना के कनिष्ठ अभियंता अक्षय गुर्जर ने बताया कि गेंडोली लिफ्ट सिंचाई परियोजना लोहली के पास मेज नदी पर निर्माणाधीन है। परियोजना की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृत राशि 52 करोड़ साल 2016 को जारी की गई थी। परियोजना का काम पूरा होने पर केशव राय पाटन तहसील के 7 गांवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। 2017 को परियोजना की तकनीकी स्वीकृति राशि 2,967.38 लाख जारी की गई थी। गेंडोली लिफ्ट स्कीम पर काम 2017 से शुरू हुआ था, जिसे 2019 तक पूरा हो जाना था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। अब परियोजना का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। शुरुआत में संवेदक की कार्य करने की गति थोड़ी धीमी थी। उसके बाद इसमें गति आई और इस योजना के अंतर्गत 17 गांव के लगभग 4,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी और इसमें 2 सोलर प्लांट है, जिसकी एक की कैपेसिटी 167 किलोवाट है। इससे लगभग डेली की 2000 यूनिट बिजली हम JVNL को देंगे और उसके बदले में हम जो सिंचाई के जो रबी फसल में 4 महीने जो होते हैं पीक टाइम का, उस टाइम हम इनसे डेडिकेटेड लाइन के थ्रू, जो कि आप देख रहे हैं अभी, इसके थ्रू यहाँ पे उनसे बिजली लेके पंप चालू होंगे। उसमें 4 पंप लगे हुए हैं, जिसमें एक स्टैंड बाई है, 3 वर्किंग कंडीशन में रहेंगे। एक पंप की कैपेसिटी 170 HP है और जिससे पानी पंप होकर के इस सिंचाई परियोजना में 17 गाँव में लगभग 20 डिग्गी, हमने टोटल 20 डिग्गियाँ बनाई है। एक डिग्गी से 200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सिंचाई होगी और जिससे किसानों को लगभग 7.5 करोड़ के लगभग का जो खर्चा है, जो डीजल और बिजली में जो होता था, उससे उनको राहत मिल जाएगी और किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट पानी मिलेगा, जो कि उनके खेतों पे ही ऑफ टेकिंग पॉइंट लगे हुए हैं, जिससे उनके सीधे स्प्रिंकलर सिंचाई होगी। परियोजना को लेकर किसानों का कहना है कि इस इलाके में लंबे समय से पानी की मांग की जा रही थी। पानी नहीं मिलने की वजह से कई प्रकार की फसलें किसान नहीं उगा पा रहे थे। इस इलाके में सरसों, धनिया, मेथी और गेहूं की फसल ही की जाती थी, जो कम पानी में होती है। लेकिन बूंदी, जिसे चावल का गढ़ कहा जाता है, ज्यादा पानी न होने की वजह से किसान इस फसल को नहीं कर पा रहे थे। साथ ही दूसरी फसलों को भी पानी की वजह से नहीं किया जा पा रहा था। किसान इन फसलों को करने के लिए डबल पैसा देने को मजबूर होते हैं। नदी से पानी लेने के लिए किसानों को किराए पर इंजन लेना पड़ता है और उसमें डीजल डालकर खेतों पर सिंचाई होती है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लंबे समय से इस इलाके में मेज नदी पर सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण चल रहा है, जिसका किसानों को बेसब्री से इंतजार है। इस योजना से किसानों को खेत पर बिना मोटर के पानी उपलब्ध होगा। ऐसी योजना किसानों के लिए कारगर साबित होगी और किसानों को मुनाफा होगा। इंजन की व्यवस्था से 1000 रुपया तेल बढ़ रही है। अरे काली कर बुका जान बरान फोटो काम में जान बरान फूड़ा नेरा रोजरा नेरा डंडा जान बन रहा सारी रात तो पड़े रहा या फसला क्या देख रही। अभी 10-12 बीघा था हम साहब, 10-12 बीघा था, मान लो तो 35,000 खर्च आ गया। या तो बुरका पड़ गई ना तो भी पानी पे मांगते। सिंचाई की दिक्कत ही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अनकमांड एरिया है, बिल्कुल सूखा है। बारिश हो जाए तो चल जाता है, नहीं तो बारिश नहीं हुए तो फिर फसलें भी सूखी रह जाती है। ऐसे में क्या करते हैं आप पानी के लिए? पानी के लिए कहाँ पड़ती रहती है, यहाँ तो अधिकतर जो खेती है वो पड़ती रहती है। एक ही बारिश के टाइम पे केवल फसल होती है।
तो अब जैसे ये आप लिफ्ट परियोजना बनाई जा रही है इधर पास जी, में, तो जी। उसका अगर वो शुरू हो जाती है तो क्या फायदा मिलेगा आप लोगों को? फ़ायदा मिलेगा ना सभी को, फसल ना दोनों फसलें होएगी और संपन्न होगा एरिया भी। तो जल्दी शुरू होना चाहिए वो। जल्दी, बहुत जल्दी शुरू होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मांग है इसकी तो। लिफ्ट के लिए तो 5 साल पिछली बार भी इंतजार कर लिया गहलोत सरकार के टाइम पे। पानी की स्थिति बहुत डावाडोल है और अनकमांड एरिया है। इधर थोड़ा पानी का बहुत स्थिति गंभीर है। खेतों में जब तक हमारे सिंचाई का पूरा मतलब विकास नहीं हो जाएगा पानी का, तब तक इधर खेतों में विकास नहीं होगा। पानी की बहुत आवश्यकता है। इस इलाके में मेज नदी के तट पर रहने वाले किसान हरिमोहन केवट और भैरूलाल की भी अपनी अलग कहानी है। दोनों किसान लंबे समय से इस इलाके में खेती करते आ रहे हैं। नदी पास में होने के बावजूद भी इन किसानों को समय पर पानी इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि इन्हें नदी से खेत तक पानी लाने के लिए पंप की जरूरत होती है। पानी और डीजल का जुगाड़ होने के बाद किसानों को अपने खेत पर फसल की बुआई करने के लिए मजदूरों को भी लाना पड़ता है। यानी इस इलाके में किसान को 1 बीघा फसल करने के लिए 3 अलग अलग तरीके के खर्च करने पड़ते हैं, जो अमूमन आम किसानों को नहीं करने पड़ते। किसान को एक दिन में पंप के लिए 500 से 1000 रुपए तक किराया देना पड़ता है। मजदूर एक दिन की रुपाई का 600 से 800 रुपए अपनी मजदूरी लेता है। उसके बाद कहीं न कहीं किसानों की फसल खेत पर उपज होने के लिए तैयार हो पाती है। दोनों किसानों का ये कहना है कि अब जल्दी ही इस योजना का लाभ मिल जाए तो राहत मिलेगी। पानी की तो बहुत सभी तक खराब हो रही है, मतलब पानी कोई नहीं, मतलब जमीन आदि में पानी में न पड़ी हो। अनकमांड एरिया है। अरे जिसा से अपन आज इंजन चला रहे 3 दिन का इंजन ना चल कुआम यही सभी ते हो रही है पानी की। कौन सी फसल करो जो थे? फसल तो सभी करा, गेहूँ, चना, सरसों, सोयाबीन, दना दनी जो आवश्य कर लेते, जिसा पानी उसे तो आवश्य कर लेते हम। भंडरी ते बनाल चालू करा जब चाल तो ये का करेंगा चालू अस्त पढ़ने करवाई जब ऐसी नगरी चालू यान तो किसी समय ये सरकार से सरकार कशी आएगी अपन 3 साल हो गया अब देंगे अब दे भाई विश्वास पकड़ ले भाई विश्वास पकड़ ले पानी नहीं दे रहा तो पानी मिलना लाइट चालू करेंगे ज्यादा लाइट नहीं दे रही किसा मोटर चला हुआ मोटर वाला सरकार का गली गया है दे बचाई तो ना मरेगा मैंने कि एनडीटीवी की टीम को किसानों ने बताया कि इस इलाके में केवल बारिश का पानी ही किसानों के लिए मददगार साबित होता है, क्योंकि वो हमेशा तो डीजल और पंप का जुगाड़ नहीं कर सकते। ऐसे में किसानों ने अपने खेतों में कुएं बना रखे हैं ताकि किसान बारिश के समय में धोरे बनाकर कुएं में पानी का जुगाड़ कर सकें। जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता अजय गुर्जर का कहना है कि हर दिन 2000 यूनिट की बिजली सोलर प्लांट के माध्यम से बनाई जाएगी। डंडोली लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर 2 जगह पर सोलर प्लांट लगाए गए हैं, जिनमें पानी की लिफ्टिंग के लिए 167 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट बनाए गए हैं। इसमें 522 सौर ऊर्जा की प्लेट्स लगाई गई हैं, जिसके माध्यम से विद्युत उत्पादन होगा। यहाँ पर 2 प्रकार के मीटर लगाए गए हैं, जिनमें बिजली के उत्पादन का बॉक्स अलग से बनाया गया है और विद्युत विभाग को कितनी बिजली देनी है इसका भी अलग से मीटर लगाया गया है। पहली जो सिंचाई परियोजना है जिसमें हम सोलर बेस्ड बना रहे हैं, इसमें सोलर से हम सोलर से जो बिजली होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो इसमें स्टार्टिंग में जो भी एक अमाउंट हमने जो अमाउंट होता है उसके हिसाब से हमने इसको इस प्लांट को सेटअप कर देते हैं। फिर अब ये लगभग इसकी गारंटी 25 साल के लगभग इसकी गारंटी रहती है कि इसमें जो इसकी एफिशिएंसी है वो 90% से प्लस रहेगी 25 साल तक। तो वो जो इसके थ्रू हम जेवीएनएल को बिजली देंगे और नेट इधर ये जो बिल्डिंग है इसमें नेट मीटरिंग का प्रोसेस रहेगा कि हम कितने यूनिट उनको बिजली दे रहे हैं और हम उनसे कितना यूनिट बिजली ले रहे हैं। तो उसके जो उसमें जो भी प्लस माइनस होगा वो एवरी ईयर उसके बाद होगा। तो किसानों को इसमें पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि किसानों से हम एक पैसा भी नहीं लेंगे। और ये इस तरह की हमने और बूंदी में बाकी 6 परियोजनाएं और चल रही है अभी, जो जिन पे उतराना में है, बाकी 5 गांव और हैं उनमें चल रही है। तो इसको बढ़ावा देना चाहिए इसमें। परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कमलेश यावले ने बताया कि फरवरी में इस योजना की टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग सफल रही तो इसी साल किसानों को खेतों में सिंचाई का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। नए साल में करीब 52 करोड़ रुपए की परियोजना से 25,000 से ज्यादा किसानों को राहत मिलेगी। हर साल किसान सिंचाई के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए डीजल और बिजली पर खर्च कर देते हैं। अब इससे राहत मिलेगी। ये वर्टिकल पंप है, वर्टिकल टरबाइन पंप 125 किलोवाट का एक पंप है। 4 पंप है, 3 चालू रहेंगे, एक स्टैंड बाय रहेगा। और ये जो पंप है ये इसके वाल मैनिफोल्ड असेंबली बोलते हैं इसको। वो नॉन रिटर्न वाल है, एक्चुएटर वाल है और वो
प्रेशर गेज वहाँ लगेंगे और बाद में चारों पंप का मैनीफोल्ड एचडीपी का ये जैन इरिगेशन से बनाया हुआ है और ये पाइपलाइन स्कीम को पूरा डिलीवरी पाइपलाइन जाएगा। अच्छा ही जाएगा। हाँ, और वहाँ जो बाजू में 2 पंप लगे हुए हैं वो वाटर लुब्रिकेशन पंप है, तो वो उसको पंप को लुब्रिकेशन करेंगे नीचे से और ये पूरा सिस्टम इरिगेशन और उसको फ्लो मीटर लगाया हुआ है नीचे, तो फ्लो मीटर से कितना पानी जा रहा है पाइपलाइन से वो मेजर किया जाएगा, उसका यहाँ डिस्प्ले लगेगा। तो ये एक इस पाइप में कितना क्यूसेक पानी कह सकते हैं अपन आएगा एक बार में? ये जो 3 पंप चलेंगे ना, ये 10,000 LPM का पानी पूरा देंगे 1 घंटे में। हाँ, तो ये सिस्टम पूरा 24 आवर्स चलेगा। अधीक्षण अभियंता आर मीणा का कहना है कि लाइट कनेक्शन नहीं होने की वजह से काम रुका हुआ था। अब जल्द ही टेस्टिंग के बाद किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलना शुरू हो जाएगा। फसलों को पानी की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी होने से लाइन डालने में देर हुई, कई जगह पोल लगाने का विरोध भी हुआ। अब तक 98% के करीब काम पूरा हो गया है। लाखेरी में अंडरग्राउंड लाइन डालने का काम चल रहा है। प्लांट पर ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर लगाने हैं, जिसका काम भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। माइक्रो सिंचाई परियोजना है, मेज नदी पर बन रही है। गेंडोली लिफ्ट सिंचाई परियोजना के नाम से है, एक फलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना के नाम से। इसमें नदी पर इनटेक वेल के हिसाब से पानी लेके पंप हाउस बना के और पाइपलाइन से पानी दिया जाएगा किसानों को। गेंडोली में 1987 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, जिसमें 7 गांव आएंगे और अभी इसका काम जो है कंप्लीशन पे है, फरवरी तक हो जाएगा, क्योंकि RSCB का जो ट्रांसफार्मर लगना है वो शेष है। तो कोशिश कर रहे हैं जल्दी काम पूरा हो जाए। अगले महीने जो है टेस्टिंग कर ली जाएगी और टेस्टिंग होने के साथ अगर टेस्टिंग सफल रही तो इसी साल ये पानी किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा, वरना अगले साल से जो है इस योजना की शुरुआत किसानों को जो है मिलने लगेगी और किसानों को जो है सिंचाई का पानी खेत पर पहुंचेगा। तो बड़ी योजना है प्रदेश की और ये बूंदी से शुरुआत की गई है और मेज नदी बड़ा हिस्सा बूंदी का है। बूंदी से नदी बड़ी व्यर्थ रूप में पानी निकलता था, लेकिन अब इसका बड़ा एक सरकार ने योजना बनाई और किसानों को जो है खेतों पर पानी पिलाने की एक बड़ी सौगात देने यहाँ पर जा रही है। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।